पेज नंबर 35 निकाला फिर अपना इस क्वेश्चन का। जी सर जी, इस क्वेश्चन का क्या बना सर? शुरू किए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज आवाज आ रही है? चल मैडम, एक दो क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम आ रही थी। अपने सामने क्वेश्चन नंबर 4 रखा है। ये क्वेश्चन जो हो रहे हैं इनमें कुछ वर्किंग्स ऐसी नहीं है जिन्हें जरा रिवाइज करके फाइनल कर ले। तो कल वाला क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो मैंने 2 दिन क्वेश्चन रिवाइज करने को तो नहीं मसला। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढेगा, पेज नंबर बताया। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढा था। पेज नंबर यहाँ से शुरू होगा 19 प्लैटिनम वाला था। इसके साथ इसका आंसर भी जरा रजिस्टर में ढूंढना। क्लास 5 मिनट लेट शुरू होती है तो हम उसके बाद 5 मिनट जाए। क्वेश्चन नंबर 4 और उसका रजिस्टर में आंसर पहली तरह सामने रखें। आंसर में जरा डायग्राम देखनी है। इनपुट क्वांटिटी बताया, कैलकुलेटर्स नहीं पता। 20% लॉस था, तो 25,000 को 20% जब आपने किया तो 5,000 बना। ठीक है, जर्नलिस्ट प्लीज आवाज ठीक है? कोई मसला तो नहीं? अगर बड़ा किसी का इशू हो रहा है तो रीज्वाइन करके देखें। मेरे ख्याल इशू नहीं हो रहा, खड़ी देर रीज्वाइन करके देखिए। जी सर, ये 25,000 इनपुट थी, ठीक है ना? 5% लॉस 5,000 हो गया। आउटपुट क्वांटिटी बनी 20,000। सही है सर? क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में फिर हमें आउटपुट रेशियो दी हुई थी। आउटपुट रेशियो का क्या मीनिंग बनेगा? आउटपुट रेशियो का मतलब तो जो प्रोडक्शन होनी है उसमें से प्रोडक्शन में से 75% अल्फा, 15% बीटा और जीटा का 10% होगा। देखो हमने 20,000 जो आउटपुट थी उसको 75% किया, 15% किया और 10% किया, तो हमारे पास 15,000, 3,000, 2,000 क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढना। इसका आंसर ढूंढना है, क्वेश्चन ढूंढना। डिपार्टमेंट ए का डाटा देखें, डायग्राम सामने रखें, इनपुट क्वांटिटी बताएं। क्वेश्चन में इसी कॉलम में एंड में जाएं, डिपार्टमेंट ए के कॉलम में क्वेश्चन के अंदर मटेरियल इनपुट आउटपुट रेशियो दी हुई थी। दोबारा कैलकुलेट प्लीज कर दीजिएगा।
हमने 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% किया, 9,000 पहले लॉस आ गया, फिर 75 में से 9,000 माइनस किया, आउटपुट क्वांटिटी बनी 66,000। फिर फर्स्ट लाइन में जाए सवाल की, पोलन स्टिग्मा की परसेंटेज दी हुई थी, तो हमने जो 66,000 आया उसको 65% किया और 35% किया। पहले आउटपुट निकाली और फिर आउटपुट की परसेंटेज में ब्रेक कर दिया, वही किया जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया। पहले क्या निकाला, आउटपुट क्वांटिटी 66,000, फिर इसकी डिवीजन कर दी। लेकिन कल जो हमने काम किया वो तो डिफरेंट किया और आप लोगों ने शायद नोट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7 में इसकी भी डायग्राम सामने रखें, क्वेश्चन भी रखें, डायग्राम भी रखें। डिपार्टमेंट 1 में इनपुट क्वांटिटी क्या थी? प्लीज वजन क्या थी यार? 60,000 इनपुट क्वांटिटी। सेकंड पैराग्राफ सवाल का देखें। It is estimated that after processing in department 1, 55% of the raw material is converted into processed orange and 40% into processed mangoes. यहाँ भी एक परसेंटेज दी हुई थी 55% और 40%, लेकिन ये 55% किसका? ऑफ रॉ मटेरियल। 55% रॉ मटेरियल का 55% बनना है प्रोसेस्ड ऑरेंजेस में और 40% बनना था मैंगोस। किसका 40 एंड 55%? रॉ मटेरियल मींस इनपुट या आउटपुट? तो यहाँ कैसे वर्किंग हुई, जरा अपनी डायग्राम दें। 360,000 का 5% जब किया तो 18,000 बना सर। फिर हमने 360 लिखा कैलकुलेटर पे, माइनस किया 18,000, फिर आउटपुट बनाई 342, फिर उसका 55% और 40% क्यों नहीं किया? यहाँ जो परसेंटेजेस दी हुई है वो आउटपुट रेशियोज नहीं दी हुई, यहाँ इनपुट के साथ रेशियोज दी। बात एक ही है, डिफरेंट है। हमने कैसे किया? हमने 360 कैलकुलेटर पे लिखा और हमने इस 360 को 55% क्यों किया? पिछले सवालों में क्या किया और यहाँ क्यों किया? वहां आउटपुट की रेशियोज गिवन थी, हमने पहले आउटपुट निकाल ली फिर परसेंटेज में कन्वर्ट किया। यहाँ किसका 55 और 45? तो हमने इनपुट से रेट मल्टीप्लाई किया, बल्कि यहीं से शायद हमने जब गौर से देखा तो हमें पता चला कि 5% नॉर्मल लॉस नहीं है। किसका 5%? इनपुट का। तो इसी इनपुट का 5% लॉस था, इसी इनपुट का 55% प्रोसेस्ड ऑरेंजेस थे और इसी इनपुट का 40% प्रोसेस्ड मैंगोस थे। तो क्या फर्क क्या पड़ता है? पड़ता है क्या फर्क कि इनपुट से क्वांटिटी बनानी है या आउटपुट निकाल के बनानी है? ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5.1 अब दोबारा देखें, वहां जो परसेंटेजेस दी हुई है वो आउटपुट रेशियो था। 75, 15, 10, इन्हें आप इकट्ठा करें ना तो ये 100 बनता है, 100% बनता है। 75, 15, 10, 90, 100 लॉस निकालने के बाद ये आउटपुट रेशियोज दिए हुए। और इसी तरह अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो फर्स्ट लाइन में 65 और 35 भी 100 ही बनता है, लेकिन क्या चीज 100 बनती है? टोटल आउटपुट 100 बनती है। आपको फिगर कैसे निकाली थी? पहले लॉस अलग किया और फिर आउटपुट को परसेंटेज में कन्वर्ट किया। तो डिफरेंस समझ आया सर? लेकिन जो आपने क्रिकेट केमिकल्स किया ये करना है सर, देखा तो है ना, उसमें अब आपने बताना है उसमें क्या किया, नहीं उसमें क्या किया और क्यों किया। आप कंक्लूड करते हैं ना, कंक्लूड करते हैं बात में क्या किया क्यों किया। इनपुट क्वांटिटी ढूंढेंगे, इनपुट क्वांटिटी ढूंढे सर 5 लाख लीटर। पॉइंट नंबर 4 ढूंढे, नॉर्मल प्रोडक्शन लॉस इन द प्रोसेस 1 इज
एज 5% किसका? इनपुट का। क्या किया आपने? 5 लाख लिखे कैलकुलेटर में, क्या किया प्लीज? 5 लाख इंटू 5% किसका? 5% इनपुट का किया आपने, ऐसे किया 25,000 निकला। फिर ऊपर टेबल देखें जो पॉइंट नंबर 2 में बना हुआ, फिर अब किसकी रेशो दी हुई है? आउटपुट रेशो दी हुई, इनपुट रेशो दी हुई। तो अब क्या करेंगे अगला स्टेप? 5 लाख का 55%, 40,000, 40%। पहले क्या निकालेंगे? आउटपुट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? 5 लाख माइनस 25,000, 475,000 आउटपुट है और आउटपुट की परसेंटेज दी हुई है। Therefore आप 4,75,000 into सॉल्व कर लेंगे into 55%। डिफरेंस प्लीज क्लियर हो रहा है? प्लीज डिफरेंस क्लियर हो रहा है? तो ये आउटपुट रेशियो तो इस सवाल में। तो मीन्स से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वांटिटीज निकालते हुए हमने गौर से देखना है कि जो परसेंटेजेस हैं वो किसको बेस बना के देंगे, इनपुट या आउटपुट, और अकॉर्डिंगली फिर वर्किंग होगी। मीन्स से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया और ये वाला हो गया। इसमें आउटपुट रेशियोज की परसेंटेजेस दी हुई हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया उसमें इनपुट मींस रॉ मटेरियल को बेस बना के परसेंटेजेस दी हुई। बात को समझ आ गई प्लीज? हालांकि ये चीजें जिस तरह मैं बताता हूँ, कल भी मैंने क्वेश्चन सिखाए, आज भी बता रहा हूँ, जब तक आप इंडिविजुअली थोड़ा दोबारा नहीं ना एक दफा देखेंगे, क्योंकि मैं तो आपको कह रहा हूँ इधर आए इधर आए इधर आए, जब तक आप इंडिविजुअली इधर उधर उधर अपनी मर्जी से नहीं आ जाएंगे तो शायद बात उस तरह से क्लियर नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। सही है? तो काइंडली आई रिक्वेस्ट वंस अगेन कि घर जाके प्लीज दोबारा इसको इसी एंगल से देखिएगा कि किस क्वेश्चन में किस तरह वर्किंग हुई है और उसकी वजह। रीजन मैंने बार क्या बताइए 4, 5 और इसमें कि दीज आर आउटपुट रेशियोज, और 6, 7 में क्या बताया मैंने आपको कि वहाँ इनपुट रेशियो, वहाँ इनपुट से परसेंटेजेस मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ फिर आउटपुट पहले कैलकुलेट हो रही है और फिर परसेंटेजेस मल्टीप्लाई। ठीक है? बाकी आप बता दें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्रेडिट केमिकल्स, इसमें कोई है इशू मतलब डिस्कस करने वाला? एक करवा दें जरा पॉइंट नंबर 4 में क्वेश्चन। एक लॉस की एक रिकवरी वैल्यू दी हुई थी, आएगा जरा ये वाली एक छोटी सी वर्किंग करवा दो। पॉइंट नंबर 4 जरा सामने रखो। 5 लाख इंटू भी अपने बता दिया 5%, 25,000 लीटर है। अब ये सेकंड सेंटेंस पढ़ेगा प्लीज अजीब, वैसे ही पढ़ लीजिए, पढ़। तो कहता है लॉस ऑफ ईच लीटर रिजल्ट्स इनटू, अब डाटा सारे लीटर्स में था लेकिन यहाँ वो कहता है एक लीटर को अगर 1 लीटर का लॉस होता है तो उससे एक सॉलिड वेस्ट बनती है, और वो 1 लीटर से कितनी बनती? 0.7 kg, विच इज सोल्ड फॉर ₹10 पर kg। मतलब क्या है? लॉस तो नॉर्मल ही है लेकिन नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कैलकुलेट होनी है ताकि वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में से नेट हो सके। ठीक है सर? तो बोर्ड पे एक सेकंड देखा जरा, मैंने किया 5 लाख लीटर्स इंटू 5% इज इक्वल टू 25,000 लीटर्स, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दें, बात खत्म कर, इंटू 10, और बात खत्म है सर। क्यों खत्म नहीं है यहाँ? ये लीटर्स हैं और रुपीज पर केजी है, देयरफॉर हमें अब क्या करना पड़ेगा? पहले लीटर्स को केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि अकॉर्डिंगली हम मल्टीप्लाई बाय 10 पर केजी कर सकते। 10 पर केजी का मतलब है 10 अगेंस्ट 1 केजी। तो पहले केजीज निकलेंगे तो फिर वर्किंग होगी। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से ध्यान होती है, लॉस ऑफ ईच लीटर रिजल्ट्स इनटू अ सॉलिड वेस्ट ऑफ 1 केजी। हर लीटर से अगर 1 केजी बनता तो फिर शायद हमें पता ना चलता, हम वर्किंग फिर भी करते। इवन देन शायद मल्टीप्लाई 1 करके पहले केजीज निकालने चाहिए क्योंकि रेट पर केजी है, लेकिन शायद उसका इम्पैक्ट ना हमें नजर आता क्योंकि शायद 25,000 लीटर से 25,000 केजीज बन जाने थे, लेकिन यहाँ क्या है 1 लीटर से 0.7 केजी। तो देखो पहले क्या बनाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? पहले लीटर्स को केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि रेट पर केजी हमें गिनो। तो कैसे कन्वर्ट करूं सर? 0.7, इट मींस अगर 25,000 लीटर है तो 17,500 केजीज में उन्होंने कन्वर्ट होना है, और देन मल्टीप्लाइड बाय 10 कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? अब केजीज जब बन जाएंगे तो पर केजी रेट अप्लाई हो सकता है, और देयरफॉर 1,75,000
रुपीस किसकी रिकवरी वैल्यू आ गई? नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू आ गई। क्या हम कह सकते हैं 25,000 लीटर्स की रिकवरी वैल्यू 1,75,000 रुपए है? जब 25,000 लीटर की रिकवरी वैल्यू 1,75,000 रुपए है, उन 25,000 लीटर से समय पहले केजीज बनने हैं 17,500 और बिकना उसने, लेकिन इनफैक्ट यही 25,000 लीटर्स फाइनली जब केजीज में कन्वर्ट होंगे तो 7,75,000 इज रिकवरी वैल्यू। बाकी एवरीथिंग रिमेन्स है, सिर्फ एक्स्ट्रा चीज क्या थी? लीटर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ना था। ठीक है जी, क्लियर? इसके अलावा अगर कोई इश्यू है तो बता दो, सॉल्व कर लिया होता है। देख रहे आप साथ साथ कुछ एक बात सॉल्व तो करें ना आप लोग। वेटिंग फ्रॉम योर साइड जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आप लोग पेज नंबर 33 पे एक क्वेश्चन फिर और करना। एक दफा दोबारा एक क्वेश्चन करना जिसमें जरा बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट्स, लॉसेस, नॉर्मल, अब नॉर्मल सब कुछ जरा इकट्ठा आ जाए। आप बेटा जो क्लोन लिमिटेड में बात करें ना, आप लोग पढ़े क्वेश्चन में, क्वेश्चन कौन सा थे? क्लोन लिमिटेड में प्लीज अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखिएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपने सेल लिखी है, उस सेल में से कोई सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए। सेल प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस नहीं हुए। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट में एक वर्किंग करते हुए एनआरवी निकालते हुए माइनस किए थे। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एनआरवी से शुरू नहीं की है, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सेल से स्टार्ट की है। तो सेल में से एक्सपेंसेस तो माइनस नहीं हुए, तो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल भी माइनस होनी है प्रॉफिट लॉस बनाते हुए, और सेल में से सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस होना है। वो तो एक वर्किंग हो रही थी ऊपर जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन की, जिससे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 9 मिलियन की जो थी वो एलोकेट हुई है। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, मैं आपको आता हूँ। So that was simply a working to calculate joint cost share of products. तो वो एनआरवी निकाली गई थी ताकि एलोकेशन हो सके, लेकिन जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई तो एनआरवी से शुरू नहीं की, सेल से स्टार्ट किया। सेल मींस होता है विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्सपेंसेस। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर जी, पेज नंबर 33 कंसंट्रेशन से पढ़िएगा जी। हाँ शायद फिनिशिंग टचेस। Oceanic Chemicals manufactures two joint products by the name of Sigma and Beta in a single process at its production department. Incidental to the production of these products, it also produces a byproduct known as Z. Sigma and Z are sold upon completion of the processing in production department, whereas Beta goes to refining department, where it is converted into Beta. तो sort of diagram बनाना शुरू करा करें अपने ज़हन में। What is the name of first department? तो नाम रखा है डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। क्या क्या बनता है वहां से? सिग्मा और बीटा के साथ साथ क्या निकल आता है? बाय प्रोडक्ट जी भी बन जाती है। बाय प्रोडक्ट और सिग्मा को एज इट इज भेज दिया जाता है, लेकिन बीटा को रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में जाके कन्वर्ट किया जाता है, फर्दर प्रोसेस किया जाता है, और शायद फर्दर प्रोसेस करने के बाद उसका नाम थीटा हो जाता है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या कर लेने के बाद क्या हो जाता है? ये देखने की बात ऐसी, बीटा का नाम रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में प्रोसेसिंग के बाद थीटा हो जाता है। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू सिग्मा एंड बीटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनआरवीज किसे कहते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यूज किसे कहते हैं? सेल वैल्यूज एट सेपरेटर पॉइंट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस इफ एनी, और अगर ना हो सेलिंग एक्सपेंसेस तो सेल वैल्यू एट सेपरेटर पॉइंट मेथड ही एनआरवी मेथड भी होता है। Proceeds from sale of byproduct are treated as a reduction in
जॉइंट कॉस्ट, शायद बार बार रिपीट हो रहा है। इन बोथ डिपार्टमेंट्स losses up to 5% of input, 5% of input are considered as, दोनों डिपार्टमेंट्स में इनपुट का 5% एक्सपेक्टेड है कि लॉस होगा। डन है। देन फिर एक्चुअल डेटा दिया हुआ एक महीने का जून 15, डिपार्टमेंट्स के नाम है प्रोडक्शन एंड रिफाइनिंग, रुपीज इन थाउजेंड्स में डाटा दिया हुआ है, कॉस्ट लिखी हुई लेफ्ट साइड पे, मटेरियल इनपुट एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर, इसके सामने जो 3000 है वो 3 मिलियन है, 1000 के ऊपर आइडिया है इसका। तो ये 3 मिलियन रुपीज है, ऐसे 1 लीटर 50 रुपए का आता है, क्या लीटर्स निकाले जा सकते हैं? ये 3 मिलियन रुपीज है और 50 रुपीज का 1 लीटर अगर आता है तो कितने लीटर्स इनपुट होते होंगे, कर सकते हैं वर्किंग? ये 3 मिलियन रुपीज बने कैसे होंगे? कुछ लीटर्स होंगे, लीटर्स इनटू रेट पर लीटर, तो रेट पर लीटर अगर 50 है तो लीटर्स निकाले जा सकते हैं। 3 मिलियन डिवाइड बाय या मल्टीप्लाइड बाय 3 मिलियन डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 60,000 लीटर्स की गेम लग रही है इनिशियली। फिर डायरेक्ट लेबर है, उसके रुपीज दिए हुए पर आर 80 100। प्रोडक्शन ओवरहेड्स मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। आउटपुट फिर लीटर्स में इस सवाल में सिग्मा बीटा जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, इसकी क्वांटिटी बताई हुई है, और थीटा ने किस डिपार्टमेंट में बनना था, लेकिन बीटा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसी ने डिफाइन होके थीटा बनना है। ठीक है, लास्ट टू लाइंस, सेगमेंट थीटा, सिग्मा थीटा एंड बाय प्रोडक्ट जी वर सोल्ड एट रुपीज 300, 500 and 40 per liter respectively. There is no work in process, the beginning and end of process. Work in process हो नहीं सकता, हो तो सकता लेकिन है नहीं। बात ये इस टॉपिक में भी वर्क इन प्रोसेस नहीं है, अगली जो गेम हमने शुरू करनी है उसमें अगर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस भी आ जाए तो फिर कैसे वर्किंग होगी, इंशाल्लाह वहां भी जाना। लेकिन ये वर्क इन प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है वैसे? गुड्स अभी बन रही है, तो अगर गुड्स बन रही हैं तो वो लेस देन 100% कंप्लीट होंगे, तो उन पे भी पूरी गुड्स का खर्चा नहीं आना चाहिए, जितने परसेंट वो कंप्लीट है अकॉर्डिंगली इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 60% प्रोडक्ट कंप्लीट है तो जो 100% कॉस्ट लगती है किसी फिनिश गुड्स को बनाने में उसका 60% सिर्फ उसका एलोकेट होना चाहिए। क्या ख्याल है? फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? तो फिनिश गुड्स 100% कॉस्ट, और अगर वर्क इन प्रोसेस है तो जितने परसेंट वो कंप्लीटेड है उतनी कॉस्ट, लेकिन बार फिलहाल वही है नहीं। रिक्वायर्ड पे कंप्यूट द कॉस्ट पर लीटर ऑफ सिग्मा एंड थीटा फॉर द मंथ ऑफ जून। अब कॉस्ट पर लीटर तक कैसे पहुंच सकते हैं? कॉस्ट पर लीटर कैसे पहुंचा जा सकता है? अगर सिग्मा और थीटा की टोटल कॉस्ट पता चले और टोटल लीटर्स पता चल जाए तो क्या 1 लीटर कॉस्ट आ सकती है सर? कॉस्ट पर लीटर कैसे है? कॉस्ट डिवाइडेड बाय लीटर्स ही होगा, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय लीटर्स इज इक्वल टू कॉस्ट पर लीटर। तो करना तो यही है, अब करें कैसे? आइए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करें बताएं? डेफिनेटली पहले प्रेजेंट करना चाहिए, पता तो चले क्या चीज है, कहाँ जा रही है, कहाँ कितनी है। आधा का पेज रख लें, सफिशिएंट स्पेसिफिक कॉस्ट पर लीटर निकालें। जर्नल स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इनपुट कितनी है? 60,000 लीटर्स। 60,000 लीटर्स कैसे निकाला हमने? 3 मिलियन रुपीज ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय 50 रुपीज पर लीटर, तो 60,000 लीटर्स से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। डाटा थोड़ा सा जरा ज्यादा है, पहले मेरे ख्याल समझ लेना जरूरी होगा, मैं तो लिख लूंगा फिर आप अकॉर्डिंगली अरेंज कीजिएगा, ये ना हो कि बाद में फिर आप यही ढूंढते रहे कहाँ लिखे। आप सवाल देखें।
60,000 लीटर्स हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इनपुट। क्या कुछ नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था? कितना? कैसे वर्किंग करूं? 60,000 इंटू 5% मीन्स 3,000 का लॉस एक्सपेक्टेड था। देन नीचे टेबल में क्वांटिटीज पूरी करवा, और क्वांटिटीज की कोई आउटपुट की सच परसेंटेजेस गिवन नहीं है, स्टेट में फिगर्स गिवन। ऐसे ही थोड़ी देर पहले जो मैं दिखा रहा था वो सिचुएशन नहीं है, परसेंटेजेस में गिवन था। यहाँ सीधा क्या गिवन है? सिग्मा के कितने लीटर बने हैं सर? 34,000 लीटर्स, 34,800 लीटर्स। और क्या बना है सर? बीटा के कितने यूनिट्स? 16,055 लीटर्स। और क्या बना? जी बाय प्रोडक्ट है, कितनी बनी है? 5845। ठीक है सर। एक सेकंड कैलकुलेटर पकड़ा, ये तीनों आउटपुट्स को जरा प्लस करें, इन तीनों आउटपुट्स को प्लस करें। 34,800, 16,055 एंड 5845। क्या आंसर आ रहा है? 56,000 समथिंग आएगा, 700। इनपुट क्वांटिटी कितनी है? और सर इनपुट क्वांटिटी कितनी है सर? डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस ले 309। अगर इंफॉर्मेशन ना होती, ये 5% अवेलेबल ना होता, तो फिर ये लॉस है, फिर ये 3300 लॉस है। और अगर हमें ये परसेंटेज का ना पता होता कि हमारी कोई एक्सपेक्टेशन है ना, तो हम अज्यूम करते कि ये नॉर्मल ही होगा 3300। लेकिन बोर्ड पे देखें जरा, क्या एक्चुअल लॉस 3300 है? क्या एक्चुअल लॉस 3300 है? यस सर, एक्चुअल लॉस 3300 है। एक्चुअल लॉस क्या एक्सपेक्टेड 3000 था? क्या एक्चुअल 3300 है सर? तो डिफरेंस क्या है? अब नॉर्मल लॉस। एक्चुअल 3300 है तो नॉर्मल से ऊपर अब नॉर्मल होता है। अगर 12 ये परसेंटेज ना होती तो हमारे पास सिर्फ एक बैलेंसिंग फिगर आनी थी 3300, और हमें इंफॉर्मेशन ना होती तो हम अज्यूम करते नॉर्मल और बात खत्म कर देते। लेकिन हमें उसने परसेंटेज बताई है 5% ऑफ इनपुट, दैट क्वांटिटी बिकम्स 3000। लेकिन जब हमने सब कुछ सॉल्व किया, पता ये चला कि 300 का फर्क और भी है, तो जो एक्स्ट्रा लॉस है वो फिर क्या कहलाएगा? अब नॉर्मल लॉस का। क्लियर होगी मेरी बात? 3300 इज नॉर्मल या 300 इज नॉर्मल? 3300 इज टोटल, टोटल में एक्सपेक्टेड 3000 एंड अबव एक्सपेक्टेड इज 300। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। तो आप इसको फिर अलग से लिख लीजिएगा, ये इसलिए मैं कह रहा था क्वांटिटी जरा ज्यादा हो जाएगी। इसमें एक नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी भी आ गई, एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे 300। ठीक है, लिख लें यहाँ तक, लेकिन आगे आगे भी जगह चाहिए करनी। एनी करके जो क्लियर।
ये एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस प्लस सबनॉर्मल लॉस, ठीक है। 3300 का एक ब्रेकअप हो रहा है, 3000 एक्सपेक्टेड था और अबव नॉर्मल 300 एबनॉर्मल। नोट कर लिया, आगे चले सर। कहां से कहां, किसने एज इट इज सेल होना, सिग्मा जी ने। किसने फर्दर प्रोसेस होना, बीटा गेम शुरू करें सर। किस डिपार्टमेंट में इसने जाना है, किस डिपार्टमेंट में इसने जाना है। रिफाइनिंग के स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, पहले फ्री हो रहे हैं फिर लिख लेते हैं, तुम जल्दी के। बीटा से रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में जाके बनना क्या है, थीटा। क्वांटिटीज होने, कंसंट्रेशन वंस अगेन, बीटा से क्या बनना है, थीटा। उसकी क्वांटिटी गिवन है, कितनी बनी है 15,200 लीटर्स। इनपुट क्वांटिटी कितनी है 16005, इनपुट आउटपुट। पहले पैराग्राफ के एंड में जाए जरा, सॉरी सेकंड पैराग्राफ पे। दोनों प्रोसेसेस में बोथ डिपार्टमेंट्स में लॉस एक्सपेक्टेड था। हाँ सर, हाँ सर। रिफाइनिंग में कैसे कैलकुलेट करें लॉस एक्सपेक्टेड था। व्हाट इज द इनपुट, व्हाट इज द इनपुट 16055 into 5%, फाइनली राउंड ऑफ करिएगा 803 लीटर्स। क्या है ये 803 लीटर्स, नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस। लेकिन अभी भी कंडीशन चेक करें, क्वांटिटी अभी भी मैच नहीं है। क्या जितनी इनपुट है उसका पता चलना चाहिए कहाँ कहाँ गई। इनपुट है 16,055, थीटा बना 15,200 लीटर्स, 803 एक्सपेक्टेड लॉस था। क्या बैलेंसिंग फिगर बनती है, कितनी, टोटल लॉस कितना, ये सही क्लियर होना चाहिए प्लीज। यहां तक लिखे मेरे टोटल लॉस बताया। टोटल लॉस मींस क्या है, टोटल ओवरऑल कितना लॉस हुआ। असल में तो 16,055 इनपुट थी और बना 15,200 लीटर्स का थीटा है, तो डिफरेंस लॉस है। तो डिफरेंस टोटल लॉस है जिसका ब्रेकअप क्या है, 803 एक्सपेक्टेड था और 52 एक्सपेक्टेड नहीं था। टोटल करके पता चलेगा एक्चुअल लॉस। लेकिन उसका ब्रेकअप क्यों चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है उसे कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी और जो नॉर्मल हुआ उसको कॉस्ट एलोकेट होनी है, ठीक है। तो व्हाट इज टोटल लॉस पहले सम करके बताएंगे, ठीक है। करें कब, देख ले एक नजर रिवाइज कर ले, कंफ्यूजन अगर किसी फिगर में रहेगी। ये समझ आया मैंने वर्किंग की कैसे है, पहले क्या ढूंढा फिर क्या ढूंढा फिर क्या किए, एक नजर देखने दीजिए। जी सर, रिक्वायरमेंट देखें करना क्या, कॉस्ट पर लीटर किस किस की, डायग्राम देखें। सिग्मा की कॉस्ट में आना क्या क्या, क्या सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से शेयर ही आना है सर, लेकिन थीटा की कॉस्ट में क्या क्या आना है, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट एज वेल एज
रिफाइनिंग डिपार्टमेंट फर्दर प्रोसेसिंग, तो वही करना सर जो रोज करते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट जरा उसने डिफरेंट तरीके से पूछी है। क्या एलोकेशन की स्टेट में जरूरत पड़ गई है? एलोकेशन करेंगे तो शेयर पता चलेगा, और फिर उसमें डेफिनेटली फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ऐड होगी। बनाइए एलोकेशन। अब इसमें सिर्फ ये नॉर्मल लॉस जो आ रहा है इसको मैंने रिवाइज करवाना है, बाकी एवरी अदर थिंग रिमेन्स एज इट इज जैसे पिछले क्वेश्चन में आ चुकी हैं। तो प्लीज सही वाइंड अप करने की कोशिश करें। एलोकेशन टेबल स्टार्ट करो। प्रोडक्ट नेम लिखवाएं, सिग्मा 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 जी सिग्मा 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 पे तो इतराज नहीं। दूसरी प्रोडक्ट का नाम बोले, सिग्मा के बाद दूसरी प्रोडक्ट का नाम बोले, उसको छोड़े, एक सेकंड नेक्स्ट कॉलम बनवाए। सिग्मा तो ओके, नेक्स्ट कॉलम में क्या आता है लिखना, छोड़े एक मिनट, यूनिट्स प्रोड्यूस लिखवाने शुरू करें। सिग्मा के यूनिट्स प्रोड्यूस पता है 34800, दूसरी तो प्रोडक्ट का पता ही नहीं है। एक मिनट, उस पर तो इख्तलाफ है हमारा। मेथड ढूंढे, मेथड कौन सा? एनआरबी मेथड में नेक्स्ट कॉलम बनवाए, नेक्स्ट कॉलम बनवाए सर, नेक्स्ट कॉलम। सेल वैल्यू नहीं बेटा, सीधी सेल प्राइस पर यूनिट। अब यहाँ यूनिट्स है और डिटेल्स में, ठीक है? ठीक है सर। अब सेल प्राइसेस ढूंढे, सेल प्राइस पर यूनिट पर लीटर। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन 300 किसके सामने लिखूं, 500 किसके सामने लिखूं, 500 किसके सामने लिखूं? क्या उसी के सामने लिखूं, क्या उसी के सामने लिखूं? 500 किसकी सेल प्राइस है? सवाल अपना बना दिए। 500 किसकी सेल प्राइस है? बीटा की। तो किसके सामने लिखूं? सही कल हुआ था ये मसला यार, खाली मसला रिजॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढा था। क्वेश्चन नंबर 7, इसकी डायग्राम देखें, एलोकेशन टेबल देखें। मैंगोज बने कितने थे इनिशियली? तो 144 टेबल में लिखे। टेबल में कहां से शुरू किया? 126,720 क्यों लिए? क्योंकि क्या 144 में 64 पे सेल होना था, या 126 टाइम 720 में सेल होना था सर? तो वहां से वापस क्यों आना पड़ा था? वहां से वापस मैंगोज वर नॉट सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट। सिर्फ फर्क ये पड़ा है उस कल वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कि वहां उसने नाम मैंगो का, मैंगो ही आगे जाके भी रखा है, यहाँ नाम बदल गए। यहाँ इनिशियली क्या नाम रखा हुआ प्रोडक्ट का और बाद में थीटा हो गया। तो क्या हमें थीटा से बीटा की तरफ आना पड़ेगा, या एज इट इज बीटा इज सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट? अगर बीटा इज सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट तो आप बीटा लिखते रिकॉर्डिंग वर्किंग कर देते। लेकिन अब यहाँ वर्किंग कहाँ से वापस आनी पड़नी है? तो पहले मैं कहाँ जाऊंगा? थीटा की सेल प्राइस, फिर वापस कैसे आऊंगा? वापस 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 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके वापस। तो वहां भी अपने कल वाला देख लेना सही था, 144 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 144,000 केजीज ने 64 पे बिक रही नहीं। सिमिलरली 16055 ढूंढना इधर बीटा, क्या 16055 लिख दो? 16055 लिख दो सर? क्यों नहीं सर? तो रादर देन क्या नाम लिखवा रहे हैं? लेकिन क्या थीटा जो वर्ड हम लिख भी रहे हैं ये कॉस्ट फाइनली है अल्टीमेटली बीटा से थीटा की? ये जो कॉस्ट एलोकेट होनी है क्या बीटा से ही थीटा ने बनना है? बीटा से ही थीटा ने बनना है। तो डेफिनेटली इसे अब सिर्फ नाम वैसे फर्क हुआ है। मैं तो मेरा ख्याल सजेशन तो ये है कि इस तरह है बीटा से थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा लिखे या बीटा लिखे, आप फाइनल बता। क्वांटिटी लिखा, क्वांटिटी लिखवा फिर मैं लिख देता हूँ नाम के 16,066 055 या कुछ और बोल देना यार, क्वांटिटी बोल दे भाई। 15200 एनी कंफ्यूजन?
Why not beta? Not sellable at separator point. Why from theta? Because sellable after separator point, after further processing. फिर अभी वापस आते हुए further processing cost माइनस करेंगे, ठीक है? देख लें, एक दफा दोबारा देख लें, यही शायद एक दफा दोबारा रिवाइज करवाना मेरा मकसद था पहला। एनी कंफ्यूजन? चलाएं आगे, करें वर्किंग्स। जर्नलिस्ट क्लियर है? जी फाइनल सेल वैल्यू कैसे आती है? 10.44 मिलियन। वैसे तो क्वेश्चन थाउजेंड्स में है, लेकिन मेरे ख्याल चले रुपीस में करें। एंड 7.6 मिलियन पूरी है मेरा ख्याल 76 लाख ही है जी। कोई नेक्स्ट कॉलम? नेक्स्ट कॉलम किसके लिए, किसके लिए नहीं? तो सिग्मा में डैश, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है। थीटा की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट किस डिपार्टमेंट से निकलेगी? किस डिपार्टमेंट से निकलेगी सर? एक वर्किंग करवाएं, लिख के जरा एक्सप्लेन करें जैसा कल हम वर्किंग्स कर रहे थे। टेबल के लिए जगह छोड़ दें पेंडिंग। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ थीटा किस डिपार्टमेंट में? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट की तरफ आए। रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन सा खर्चा किस नाम से हो रहा है? डायरेक्ट लेबर 3,50,000, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 8,90,000। सबको पता चल रहा है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग डिपार्टमेंट इकट्ठी कर रहे हैं हम। इस फर्दर प्रोसेसिंग में तो फर्दर मटेरियल ऐड नहीं हो रहा? हो सकता है वैसे, फर्दर रॉ मटेरियल भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं? और सर जी कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं? सर 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 उसी को कहते हैं सर, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल की जगह 12.4 मिलियन, 12.24 मिलियन, 1.24 12,40,000 से। डायग्राम देखें, ये 12,40,000 कितने लीटर्स को प्रोसेस करने का खर्चा है? इनिशियली ये कितने लीटर्स की प्रोसेसिंग कॉस्ट है? 16 इनिशियली 16055 इनिशियली इतने की है, लेकिन अभी आगे ऐसा ऐसा देखते हैं कि उसमें क्या क्या फिर हुआ है। तो आज तरफ 16055 लीटर्स की इनिशियली कॉस्ट थी। रेडी आगे? फिर उसका क्या हुआ? 16055 मींस रिफाइनिंग डिपार्टमेंट देखना पड़ता है, क्या कुछ नॉर्मल लॉस हुआ? तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट जो इसके अंदर है वो उसे एलोकेट नहीं होगी, इसके अंदर है, इसके अंदर है, लेकिन उसको एलोकेट नहीं होगी, और रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस भी नहीं है, तो देयरफॉर 803 तो इग्नोर हो गया। लेकिन अब आ जाए 52 की तरफ। 52 का नॉर्मल लॉस भी इग्नोर हो गया। अब इस 1240 में 15,200 की कॉस्ट भी है और 52 अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी है,
कि अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट अलग से उसे एलोकेट करके उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है सर? किसकी कॉस्ट एलोकेट होती है और किसकी नहीं होती? ये एक तरह जरा सही तरह से रिवाइज करें, करनी वो पेज ढूंढे जहाँ नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस की डिस्कशन हुई थी कुछ दिन पहले। उसके एंड में शायद दो दो पॉइंट्स लिख के मैं समरी सी बनाई थी, एक नजर पहले तो वो रिवाइज करें। नॉर्मल लॉस के एंगल से क्या वर्ड सीखे मैं पढ़ने बोली? कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड तो नॉर्मल लॉस अगर इसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस करेंगे, ठीक है? अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होती है अब नॉर्मल लॉस, और उसकी डबल एंट्री क्या होती है? ढूंढने की वही देखिए ढूंढने। अब नॉर्मल लॉस डेबिट परचेजेस तब अगर परचेजेस में से हो, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से। अब नॉर्मल लॉस डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट इस क्वेश्चन के मुताबिक। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा पढ़े, अगर अब नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू हो, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट से नेट ऑफ हो जाती है, और जो नेट लॉस रह जाता है वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। एक स्टेप पहुंच जाए पिछले पेज पर जरा, जहां हमने सेकंड सिनेरियो देखा था इसी वर्किंग में, इधर ही वर्किंग नहीं इसी डिस्कशन में, एक पीछे पेज पीछे जहां हमने वर्किंग्स पर डिस्कस की। सेकंड सिनेरियो में मेरा ख्याल है कि 40 मैंने एबनॉर्मल लॉस अज्यूम किया था, ढूंढिएगा 1000 में से 40 एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेक्टेड नहीं था लॉस, ऐसे था। 5 लाख की एक बेस बनाई थी हमने, वो जरा असल में दिखानी है। बेस में उन यूनिट्स पे लिखा जाता है जिन यूनिट्स पे कॉस्ट एलोकेट होनी होती है, तो 960 प्लस 40। लेकिन थर्ड सिनेरियो देखें जिसमें मिक्स हुआ था, थर्ड सिनेरियो जिसमें हमने मिक्स करके किया था, शायद 60 लॉस था, टोटल लॉस 60, 50 एक्सपेक्टेड था, 10 एबनॉर्मल था। अब बेस बताए कैसे लिखी हुई? 940 प्लस 10, किसको इग्नोर किया हो? तो एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखा, अभी वही पेज रखिएगा सामने, बोर्ड पे देखा। ये जो रिफाइनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है ये 803 तो इग्नोर हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने 52 लीटर्स की कॉस्ट निकालनी है नॉर्मल लॉस की, तो कॉस्ट जो फाइंड आउट की हमने रिफाइनिंग डिपार्टमेंट की उसको डिवाइड करेंगे बाय 15,200 प्लस 52 और देन मल्टीप्लाइड बाय 52 करके अब नॉर्मल लॉस के लीटर्स की कॉस्ट आ जाएगी। बेस में से 803 को इग्नोर क्यों कर देंगे? क्योंकि उस पे कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं, बेस में सिर्फ किन यूनिट्स को कंसीडर कर लेंगे जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है, विच मींस 15,200, और 52 को हमें बस बेस में कंसीडर करके वर्किंग करनी चाहिए। एक दफा वापस आते आते रास्ते में अब नॉर्मल लॉस की डबल एंट्री दोबारा देख के बोल देना। नॉर्मल लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेबिट होकर चला जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस केस में क्रेडिट हो जाएगी रादर देन परचेज। अब वापस आ रहे और सही वर्किंग करवा देना। लेस क्या? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कैसे करवा देंगे? फिगर्स बोल दो। 124000 डिवाइडेड बाय ना करें, इस तरह नजर लिख लीजिएगा, आपको नजर आना चाहिए फिलहाल कि किन किन फिगर्स को कंसिडर किया। 15,200 डिवाइड प्लस 52 और देन जब भी रेट आएगा मल्टीप्लाइड बाय 52 एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स टू गेट द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये फिगर थोड़ा आ जाएगी, कोई कंफ्यूजन प्लीज? सबको समझ आ गई बात? लिखें। यहाँ स्टूडेंट्स प्लीज फाइनल आंसर बताइए। 4228 4228 की एंट्री भी लिखें। अब नॉर्मल लॉस डेबिट एंड यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पे अकॉर्डिंगली वर्ड्स बदल रहा हूँ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पे ये कितने से
422 राउंड ऑफ करें, मेरा 8 ही बना शायद। ये जो वर्किंग कर रहा हूँ इसमें प्लस करूँ या माइनस? प्लस करूँ माइनस? यार लॉस है, लॉस है, खर्चों में प्लस हो जाएगा। कौन से खर्चों में प्लस होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये क्या चीज है ऊपर 1240? ये तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसने क्रेडिट होगा एंट्री में। प्लस करो माइनस करो? माइनस करके क्या आएगा? वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगी जो थीटा से रिलेटेड होगी 15,200 लीटर्स की। बताइए आंसर। 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 2। This is net further processing cost of theta. Any confusion please? क्या abnormal loss को कॉस्ट एलोकेट हो गई है? तो रिमेनिंग कॉस्ट पे सिर्फ किसकी रह गई है? थीटा की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। यूज करें, इसमें कहाँ यूज होना था? लिखे लिखे जहाँ टेबल में। एनी कंफ्यूजन प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। टेबल आगे बढ़ाएं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के बाद कौन सा कॉलम आता है? लिखे लिखे कैसे आती है फिगर? हजरात एक जरूर ध्यान सुनिएगा, ये 4228 का बेटा पहले नाम बताएंगे। नहीं, इसका नाम सिंपली कॉस्ट है, तो कॉस्ट तो एलोकेट हो गई है। अब इसकी डबल एंट्री बेटा बोलिएगा क्या लिखिएगा? अब नॉर्मल लॉस डेबिट पे रुक जाएगा। ये फिगर जाएगी जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं बन रही, ये हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को इकट्ठा कर रहे हैं। तो सेकंड इफेक्ट बोलिएगा क्या लिखा हुआ? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्रेडिट। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्रेडिट का मतलब माइनस होगी। सही बताया मैंने? वन टू थ्री फाइव 772 1 2 3 5 772। जी सर, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद नया कॉलम हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू एट सेपरेट। कैसे आती है ये हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू एट सेपरेट? सिग्मा की एज इट इज क्यों आ जाएगी? क्योंकि उसकी फर्दर प्रोसेसिंग है ही नहीं। थीटा की कैसे आ जाएगी? 76 लाख माइनस, आंसर बताइएगा। 1 2 3 5 7 7 2 करके 6 3 6 4 2 2 8। एनी कंफ्यूजन? ये भी आई है हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस ढूंढे। अगर होते तो क्या करते हैं? लेस करके एक और कॉलम एनआरबी तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर सेलिंग एक्सपेंस अब नहीं है तो क्या यही एनआरबी है? अब डेफिनेटली बेटा आपकी चॉइस है, नेक्स्ट कॉलम बना के डैश लगा के आगे जाना है, वो भी एक्सेप्टेबल होगा, या अगर सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है तो इसे इग्नोर करके आप इसी को एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। हुक्म करें कैसे करें? लेकिन बार ये जहन में रखना कि सेलिंग एक्सपेंसेस होते तो माइनस होना है, तो फिलहाल क्या करूं, ऐसे ही कर रहे हैं इसे। अगर ऐसे ही कर रहे हैं तो क्या अज्यूम हो रहा है? जल्दी से बोलते हैं।
सेलिंग एक्सपेंसेस ना होने की वजह से यही एनआरबी भी है। नेक्स्ट कॉलम बनाओ, एलोकेशन किस अमाउंट की करनी है ढूंढना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट पता है या कैलकुलेट होनी है? तो एक और वर्किंग बनाओ, जिस अमाउंट एलोकेट होना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अभी वो भी फाइनली अवेलेबल नहीं है, तो एक और वर्किंग के लिए नीचे इकट्ठे हो। यहाँ पेज भी हमारा ही है, ये पेज अब कंप्लीटली खत्म हो चुका है, कोई जगह इस पर नहीं बची है, राइट भी लिखा लेफ्ट भी लिखा है, अब खत्म कर ही दें इसे। कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, किस डिपार्टमेंट में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जी सर, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट के लिए डाटा आपके सामने, वर्किंग करवाना, मटेरियल फिगर्स अवेलेबल है सारा, 3 मिलियन इकट्ठा करना है सारा। डायरेक्ट लेबर 25 लाख, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1850। डन से एक सम करें यहाँ पे 7350 यहाँ तक आ गई टोटल जॉइंट कॉस्ट। टोटल जॉइंट कॉस्ट फिलहाल यहाँ तक आ गई, बाकी फिर आपसे पूछता हूँ। ठीक है, ठीक है, 7350। डायग्राम देखें, प्रोडक्शन प्रोसेस देखें, इनिशियली कितने 1000 लीटर्स की कॉस्ट है, फाइनल करें सर, फाइनल करें की बात बार बार रिपीट हो रही है। 60,000 लीटर्स के ब्रेकअप में 3000 नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को एलोकेट करना है, रिकवरी वैल्यू है वो तो हो गई इग्नोर, ऐसी है। बाकी क्या क्या है, सिग्मा भी है, यहाँ क्वांटिटी में बीटा ही है, क्वांटिटी में तो बीटा है, फिर जी भी है, अब नॉर्मल लॉस भी है। 4 चीजें हैं, कौन कौन सी? सिग्मा, बीटा, जी, अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस को इग्नोर करके। तो क्या इन चारों पे कॉस्ट आनी है? इन चारों पे कॉस्ट आनी है, इन चारों में किस पे कॉस्ट नहीं आनी? तो नॉर्मल लॉस से लगा हो गया 4 तक दो। इन चारों में से किसको कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी है? बाय प्रोडक्ट जी को कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी है, लेकिन क्या उसकी कोई रिकवरी वैल्यू है? कोई है ऐसा? ढूंढे कहाँ है, लास्ट लाइन पर ढूंढे। क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो नॉर्मल लॉस की बड़ा रिकवरी वैल्यू वो इग्नोर हो गया, लेकिन बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू है, उसको फिर लेस करें। तो लेस रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, कैसे? 5850 और 1 यूनिट की रिकवरी वैल्यू 1 लीटर की 40 रुपीज दी, 5845 into 40 रुपीज पर लीटर, 233 लिखे पे 233 एंट्री बोल के लेस करें। बस ये जाने थे, इतनी मायूसी वाली क्या बात है? कैश रिसीवेबल डेबिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
रिकवरी वैल्यू नेट ऑफ होगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आंसर निकालें यहाँ से 7,116,200। अब ये क्या है, नेट कॉस्ट है, ठीक है, ये भी नेट जॉइंट कॉस्ट है। अब बताइए यहाँ तक आता है तो दोबारा डायग्राम देख लेते हैं। अब इसमें किस किस का खर्चा रह गया, इसमें किस किस का खर्चा रह गया, किस किस का वजह नहीं बेटा, सिर्फ उसका तो नहीं है यार, सिग्मा, बीटा और एबनॉर्मल लॉस। कौन कौन सी दो चीजें इग्नोर हो गई, नॉर्मल लॉस पूरा हो गया, नॉर्मल सॉरी बाय प्रोडक्ट रिकवरी वेल लेस होने से उसकी भी कॉस्ट खत्म होगी। तो अब ये अमाउंट किस किस में एलोकेट होनी है, तीन में होनी है, लेकिन क्या उसमें नॉर्मल लॉस को कॉस्ट भी देनी है, ऐसी है सर। तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट की फिर वर्किंग एक होनी है, लेस क्या, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस या रिकवरी वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा करें कुछ सर, एक मिनट करें जरा, एक मिनट इसकी वर्किंग करें, तो प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा उसी तरह जिससे बात हुई है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज चल रहे हैं सर। सेवन डबल 1,6,200 divided by 3 for 800 plus 16,055 plus 300 multiplied by 300 41733 एंट्री फिर हो जाए। तो सर जी इस तरह करेंगे तो ये मसला कभी हल नहीं होना, ऐमी हो जाए। अभी पहले तो बोलिए, हम क्यों बोल रहे हैं, ये सर जी जब तक चीजें टिप्स पे नहीं है इसका कोई फायदा नहीं है। मुसलसल कंसंट्रेशन। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री सर भाईजान, नॉर्मल लॉस की एंट्री भाईजान, भाईजान पीछे वाला भाई, भाईजान जो छुप रहे हैं मेरे साथ। अब नॉर्मल लॉस डेबिट, अब इधर अब नॉर्मल लॉस डेबिट करवा रहे हैं, उधर से लेस करवाई जा रहे हैं। वो क्या है, नहीं वो क्या है रहने चलो, जॉइंट कॉस्ट है, ये जॉइंट कॉस्ट में से लेस होना है, प्लस का होना है इसमें जाकर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, वरना अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी होती तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये लॉसेस करके लिख रहे होते आप इस वक्त वर्किंग सिर्फ जॉइंट कॉस्ट के एंगल से कर रहे हैं, इसलिए वहीं आपको फिगर्स नजर आ रही हैं। 41733 एंड 41733। बहरहाल एनी कंफ्यूजन सर, फाइनल आंसर 7074 ये है वो फाइनली जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड, joint cost to be allocated based on NRV method। एक नजर रिवाइज करें करनी है वर्किंग, इस जगह इश्यू देखें, डायग्राम साथ रखें। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो करनी यूज करें, फिर टेबल कंप्लीट करें। देखना ये कहाँ पे क्या देना है।
लास्ट स्टेप खुद कर। जी मिस्टर ओसामा, अभी वर्किंग चाहिए, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अभी इनिशियल स्टेप यही है कि कम से कम मेरे साथ चीजें समझ आनी चाहिए, बाकी अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, साथ साथ ही चीजें आसान हो। फिलहाल जो जो हो रहा है उस पर फोकस करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कुछ चीजें आसान होगी, बट इट विल टेक टाइम। एक मुसलसल जी, ये वर्किंग आउट तो नहीं कर रहे? टेबल कंप्लीट हो रहा है सर, एलोकेशन टेबल बन रहा है, फिगर बताएं। मैं और तो जिसने कहा हो गया वही बताया, ये तो मुझे भी पता यहीं तक हुआ, तो मैंने कहा टेबल पूरा करें, आपने गेम ऑन कर दी भाई के साथ। 7074 46 कंप्लीट करें, नहीं तो कैलकुलेशन ही करनी, इसका सम बताइए। नहीं ये 46 नहीं, ये जॉइंट कॉस्ट सिर्फ 446 जी। टोटल इसका क्या बोलते हैं? 1680422। लोकेशन करें जी सर, 4395170। राउंड ऑफ वेयर एवर इज नेसेसरी 2679297। रिक्वायरमेंट पड़े एक लास्ट स्टेप खुद से रहता है, लिखे फाइनल फाइनल वर्किंग करें, इसमें ना गलती कीजिएगा, अपना अपना करें। अब 1 मिनट करने दो, 1 मिनट सबको सोचने दो। फिनिशिंग टच दें सर, सिग्मा थीटा कॉस्ट पर लीटर, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय लीटर्स, कर दें हिम्मत।
ठीक है, पर यूनिट आगे क्या आंसर आएगा? जहां तक मैं रुकता हूँ आप भी रुक जाते। कॉस्ट पर लीटर सर, पहले टोटल कॉस्ट आएगी तब पे लीटर आएगी। तो सिग्मा की टोटल कॉस्ट तो सिर्फ जॉइंट कॉस्ट का शेयर है, ऐसे ही 4395170 डिवाइडेड बाय 34800, उसके लीटर बने 126.30 शायद, सही है? 95170 126.3, ठीक है। थीटा का खर्चा पहले पूरा करवाएं, 26792997 प्लस 1235772 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड हो रही है। ये ढूंढने का है 1235772 वर्किंग ईवीएस की, ठीक है। यहाँ से टोटल कॉस्ट आ जाएगी, डिवाइड बाय लीटर्स बोलें कितने 15 to 100 तो 57 पॉइंट बता दो जो आ रहा है। नहीं रेट अगर आए ना तो करंटली पॉइंट्स में चले जाए, लेकिन 2 डिजिट्स में जाके राउंड ऑफ कर लें, उससे आगे ना जाए। रुपीज हो तो रुपीज में राउंड ऑफ कर लें, लेकिन अगर रेट हो या परसेंटेज हो तो पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स पे बस बात खत्म कर। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 58 है शायद, राउंड ऑफ भी सही कर लें यार। तो 57.5 के 7 है 8 है 7 है सर, ठीक है, पर लीटर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है जी। चलिए अब ये क्वेश्चन अगर इंडिविजुअली हैंडल होना शुरू होते हैं फर्ज करें तो फिर और चाहिए क्या। तो अभी डेफिनेटली चीजें अब लर्निंग प्रोसेस में टाइम लगेगा, एटलीस्ट मेरे बताने से सब कुछ समझ आना चाहिए। और घर के लिए अगर कुछ सवाल तो उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, गलती होनी होगी और तभी सही होगी। अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो लर्निंग प्रोसेस नहीं चलेगा। कभी गलतियों से भी नहीं परेशान होना और इस बात से भी परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन हमसे स्टार्ट नहीं हो रहा। लेकिन खैर मेरा ख्याल अब इतनी भी मायूसी वाली बात नहीं कि क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होता। हाँ एंड अगर आप ये कहेंगे एंड नहीं पहुंचता वो तो चलो ठीक है, लेकिन स्टार्ट तो बेटा हो ही जाता है। हर क्वेश्चन में कोई बिजनेस नेम तो होता ही है नहीं यार, स्टार्ट तो हो जाता है, ऐसी भी बात। जी सर जी, नेक्स्ट अब इस वक्त क्या करना चाहिए हमें? चलिए छुट्टी कर लें, लेकिन कल फिर एक टेस्ट होना चाहिए। आई एम अज्यूमिंग, लेकिन छुट्टी का मतलब है कि क्रिकेट केमिकल सबका फाइनल है, तो जो क्रिकेट केमिकल का आंसर दिखाएगा उसको छुट्टी। और जिसका नहीं है वो सर सॉल्व करे यहाँ बैठ के, घर जाके भी तो यही करना है। जिसने कर लिया वो चेक करवाता रहे और अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट्सएप भेजें जल्दी आंसर्स का, कोई फायदा तो होना ही इनका मोबाइलों को, सारे ही बैठे हैं। नहीं सर ये इस तरह नहीं होना, इस तरह नहीं होना, चेक करवाएं भाई। मैं ही आता हूँ, मैं आता हूँ। ये सलमान कट पूछता था क्रिकेट केमिकल है नहीं किया
नहीं करनी पड़ेगी भाई को ये करवाया तो ये तो पता पड़े मुझसे पढ़ना था कंप्लीट हो गया अरे जल्दी नहीं है जब ट्रेनिंग गेम का तो हदी पे कल तो रात ही नहीं किया पहले होमवर्क को और पे देखेंगे ठीक है ताकि एक दिन करा वर्किंग है दोबारा साफ सुथरी किया गया ऐसा थोड़ी बीच बीच में काट के खत्म हो गया तो प्रेजेंट तो हो जिस प्रॉपर जैसा क्लास में करते हैं जर्नलिस्ट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया भाई क्रिकेट केमिकल्स सर ये जो कन्वर्जन कोर्स है यार ये तो मैंने उस दिन खुद बताया था क्लास में यार नहीं सर मैं आपसे ये पूछ रहा कि उन्होंने इधर अलग से बताया हुआ है कि इधर भी सर जी तो आपको परेशान करने के लिए बताया मैंने उसे बताया था इसके अंदर फिक्स आ गई बस कुछ भी नहीं करना मैं भी सोच रहा था कि सर वैसे इसका इधर काम तो नहीं बनता उस दिन बात हुई थी उस दिन कहाँ थे आप मैं इधर ये वैसे ही परेशान